नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में। भाई आज के इस वीडियो में मैं एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करने वाला हूँ बिकॉज कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप हमेशा बजट टीवीज़ के बारे में क्यों बात करते हैं। वाई डोंट यू टॉक अबाउट टीवीज़ फ्रॉम सैमसंग, एलजी या सोनी। देयर इज़ अ रीज़न वाई। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बजट टीवी और एक सैमसंग की टीवी को कंपेयर करके अपने रीजंस एक्सप्लेन करूंगा वाई। तो आज की इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूं सैमसंग की QE1D जो उनकी एंट्री लेवल QLED है, और मैं इसे कंपेयर करूंगा विद अ ब्रांड न्यू मॉडल फ्रॉम 2025 जो तोशिबा की है M550NP। आप बोलेंगे यार एक 2024 की मॉडल है, एक 2025 की। इट्स नॉट फेयर भाई। ऑल आई हैव गॉट टू से इज दैट सैमसंग, LG, सोनी के जो QLED मॉडल्स हैं वो बस कुछ ही महीनों में लॉन्च हो जाएगा, पर अभी हम 2024 के मॉडल ही यूज़ कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं ये कंपेयर कर रहा हूँ। जब नए मॉडल्स अपडेट हो जाएंगे मैं वापस ऐसा एक कंपैरिजन लेकर के आ जाऊँगा। वाई एम आई कंपेयरिंग दिस सैमसंग की QE1D इज़ बिकॉज ये उनकी एंट्री लेवल QLED है। इसका प्राइस मैं आपको बताऊँगा एंड यूड बी सरप्राइज्ड कि आपको इतने प्राइस में भी कितना कम मिल रहा है। तो आपको एक अंदाज़ा तो हो गया होगा एज टू वाई आई डोंट जनरली टॉक अबाउट दीज टीवीज़, हालांकि आई ओन सम ऑफ दीज टीवीज़ माई सेल्फ। तो वीडियो शुरू करने के पहले दो डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर नंबर 1, ये एक हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो नहीं है। अगर आप एक हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं, दिस इज नॉट द वीडियो। प्लीज स्टॉप वॉचिंग दिस वीडियो। आप कोई दूसरी वीडियो जाकर के देख लीजिएगा ताकि आपका समय जो है व्यर्थ ना हो। ये एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है, इनफैक्ट एक कंपैरेटिव एनालिसिस है जहाँ पे मैं आपको इन दोनों टीवीज़ के फीचर्स के बारे में बताऊंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि अगर मैं खुद मार्केट में निकला होता एक टीवी लेने के लिए, मैं कौन सी लेता और क्यों लेता। तो आपको अगर ऐसी वीडियो देखनी है, आप सही वीडियो में आए और एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। डिस्क्लेमर नंबर 2, जो भी प्राइसेस मैं आपको बताने वाला हूं दैट इज सब्जेक्ट टू चेंज, क्योंकि प्राइस बढ़ते हैं, घटते हैं, सेल आते हैं, जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि मैंने ये एक प्राइस दिखा दिया है तो आपको इसी प्राइस पे ये टीवी मिल जाएगा, नहीं। सो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। अब मैंने डिस्क्लेमर तो मार दिया, लेट्स गेट राइट इन टू दी कंपेरिजन। मैं हर एक वीडियो की तरह उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस करूंगा जो मेरे हिसाब से मायने रखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी। देखिए, पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी के मामले में दोनों ही टीवीज़ में आपको 3 HDMI पोर्ट्स मिलेगा। दोनों ही टीवीज़ में आपको HDMI eARC का सपोर्ट मिलेगा, और दोनों ही टीवीज़ में आपको 2 USB पोर्ट्स मिलेंगे, एंड दोनों ही टीवीज़ में दोनों ही पोर्ट्स USB के USB 2.0 है। ऑप्टिकल पोर्ट आपको दोनों टीवीज़ में मिलेगा, पर आपको ईयरफोन का जो पोर्ट है वो सैमसंग की QE1D में नहीं मिलेगा, वो सिर्फ तोशिबा की M550NP में मिलेगा। लैंड पोर्ट दोनों में है, डुअल बैंड वाईफाई दोनों में है। ब्लूटूथ का स्टैंडर्ड सैमसंग में 5.2 है, तोशिबा में 5.0 है। फार फील्ड माइक्स आपको सैमसंग में नहीं मिलेगा, आपको ये तोशिबा में मिलेगा। और वॉल माउंट आपको दोनों ही टीवीज़ में इन द बॉक्स नहीं मिलेगा, आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। देखिए, अगर आप मुझे पूछेंगे, काफ़ी ऑलमोस्ट बराबरी की टक्कर है इन टर्म्स ऑफ पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी। सिर्फ एक ईयरफोन पोर्ट का मिसिंग है सैमसंग की QE1D में, बट हु यूजेस द ईयरफोन पोर्ट? आप यूज़ करते हैं क्या? मैं इतने सारे टीवीज़ को यूज़ कर चुका हूँ, अभी एक बार भी मैंने ईयरफोन वाला पोर्ट अभी तक यूज़ नहीं किया है। अगर आपने किया है ना, प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा मुझे पोस्ट करके। लेट्स मूव ऑन टू ऑडियो एंड साउंड। देखिए, ऑडियो एंड साउंड के मामले में यहाँ पे ऑब्वियसली द क्लियर कट विनर, कोई कंपैरिजन ही नहीं है यहाँ पे। वाई? बिकॉज आपको तोशिबा की M550NP में मिलेगा 49 वॉट्स के स्पीकर्स, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट द वॉटेज। मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, इट इज़ ऑल्सो अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ द स्पीकर्स। यहाँ पे आपको 2 मास्टर और एक सब वूफर मिल रहा है टीवी के पीछे इन तोशिबा M550NP। सैमसंग की टीवी में आपको सिर्फ 20 वॉट्स के स्पीकर्स मिलेंगे, और सैमसंग के जो 20 वॉट्स के स्पीकर्स है ना, दे आर नॉट गुड। आई मीन, इनफैक्ट अगर मैं इससे TCL के भी 24 वॉट से भी कंपेयर करता ना, TCL के 24 वॉट्स वाज बेटर देन 20 वॉट्स ऑफ सैमसंग। मेरे पास सैमसंग टीवी भी है, TCL टीवी भी है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ यार, सैमसंग के जो 20 वॉट्स के स्पीकर्स है ना, दे आर अप टू नो गुड अगर आप मुझे पूछेंगे, और आपको डेफिनेटली एक साउंड बार इन्वेस्ट करने की ज़रूरत होगी। पर तोशिबा की जो स्पीकर्स हैं वो इतने अच्छे हैं कि आपको एक छोटे रूम में, इनफैक्ट अगर आपका रूम 200 स्क्वायर फीट का भी है, तभी भी आपको एक्स्ट्रा साउंड बार की ज़रूरत नहीं होगी मेरे हिसाब से। पर हाँ, अगर आप साउंड बार लगाते हैं तो ऑब्वियसली दोनों ही में आपका एक्सपीरियंस और बेटर हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इन द बॉक्स, स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स रादर, आपको सैमसंग की QE1D में डोल्बी एटमॉस नहीं मिलेगा। आपको तोशिबा की M550 में स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स डोल्बी एटमॉस मिलेगा।
सैमसंग में आपको सिर्फ पास थ्रू के द्वारा डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलेगा, DTS:X का सपोर्ट दोनों में, दोनों में इन द सेंस सैमसंग में नहीं है, पर तोशिबा की M550 NP में आपको DTS:X का भी सपोर्ट मिलेगा। तो साउंड के मामले में तो क्लियर कट विनर, नो डाउट इन माई माइंड एट ऑल दैट तोशिबा इज बेटर। नाउ लेट्स मूव ओवर टू कॉन्फ़िगरेशन एंड OS। यहाँ पे काफ़ी दिलचस्प कर देने वाला मामला इसलिए हो जाता है बिकॉज सैमसंग इवन इन 2024 दे वर गिविंग ओनली 8 GB का इंटरनल स्टोरेज इन देयर TVs, और यहाँ पे भी आपको 8 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। हाँ, रैम 2 GB का है, तोशिबा में भी 2 GB है, 16 GB है। पर एक अच्छी बात मैं आपको बता दूँ कि हालांकि इसमें 8 GB का इंटरनल स्टोरेज है, सैमसंग का जो tvOS है वो कंपैरेटिवली बेटर है इन माय पर्सनल ओपिनियन इन टर्म्स ऑफ स्पीड, नेविगेशन, और जो UI है वो और तेज़ी से चलता है कंपेयर टू गूगल tvOS जो आपको तोशिबा की M550 NP में मिलेगा। इट्स Android 12 बेस्ड गूगल tvOS। I personally somehow for some strange reason don't like Google tvOS. I know आप कमेंट करके बोल सकते हैं भाई something wrong with you, but I'll tell you why. मुझे Google tvOS इसलिए नहीं पसंद है because number one it's a very heavy tvOS, और TV manufacturers ना अगर वो 32 GB रैम इंटरनल स्टोरेज और 3 GB का रैम दे दे विद गूगल tvOS देन इट्स फाइन, तब आपका परफॉर्मेंस तगड़ा मिलेगा। पर अगर 2 GB रैम एंड 16 GB स्टोरेज है ना तो गूगल TV बहुत ही, आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे, लैग के साथ चलता है, आपको बार बार मेमोरी कैश क्लियर करना पड़ेगा। दैट्स वन ऑफ द की रीजंस एज टू व्हाई आई डोंट लाइक गूगल tvOS। देखिए दिखने में अच्छा है बट चलने में इतना अच्छा नहीं है, दैट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस। यहाँ पे जो Tizen tvOS है ना, आई हैव यूज्ड माई सैमसंग TVs, मेरे पास दो हैं फॉर सो लॉन्ग, एक बार भी मैं जा करके मेमोरी कैश मैंने क्लियर नहीं किया है। दोनों ही TVs में 8 GB का इंटरनल स्टोरेज है, बट आई हैव नॉट क्लियर द मेमोरी कैश इवन वंस। पर नेविगेशन इसकी इतनी फास्ट है, काफ़ी अच्छे तरीके से चलता है, बट दिस इज़ अ सब्जेक्टिव थिंग। कुछ लोगों को गूगल TV चाहिए होता है क्योंकि उनको ऐप्स चाहिए होता है, जैसे मीडिया प्लेयर्स हो गया, VLC हो गया, MX प्लेयर हो गया, और उनको ऐप्स साइड लोड करने पड़ते हैं। तो देन येस गूगल TV इज़ द सोल्यूशन, पर आप सैमसंग में वो सब चीज़ें नहीं कर पाएंगे, साइड लोड नहीं कर पाएंगे ऐप, और ऐप की भी जो अवेलेबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी आपको गूगल TV में मिलता है। तो ये एक थोड़ी सी सब्जेक्टिव मैटर हो जाती है। पर्सनली अगर आप मुझे पूछेंगे आई विल चूज़ एनी अदर tvOS ओवर गूगल tvOS। मुझे इनफैक्ट विडा tvOS भी काफ़ी अच्छा लगा था, मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ था इसका। अगर आपने नहीं देखा हुआ है tvOS के बारे में, जाकर के प्लीज़ चेक आउट माई चैनल एंड चेक आउट दैट वीडियो। तो यहाँ पे आई कैन नॉट से वन इज़ बेटर वन इज़ वर्स, इट इज़ सब्जेक्टिव। तो ये आपके ऊपर है, आपको कौन सी tvOS चाहिए। एक एडवांटेज जो सैमसंग का हो सकता है वो ये है कि सैमसंग में आप एक गूगल क्रोमकास्ट या फिर मी बॉक्स कनेक्ट करके गूगल TV का भी आनंद उठा सकते हैं, तो आप दो tvOS एंजॉय कर सकते हैं। पर हाँ, इट विल कम एट द कॉस्ट ऑफ 1 HDMI पोर्ट गॉन। तो वो आप कर सकते हैं, वो आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे मैं बोलूँगा इट इज़ अ सब्जेक्टिव मैटर, प्योरली सब्जेक्टिव। लेट्स मूव ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बाइंग अ TV, जो है डिस्प्ले, पैनल एंड पिक्चर। देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इवन इन 2024 सैमसंग इज गिविंग यू एन एज लिट बैकलाइटिंग इन देयर QLED TV Q60D और QE1D। बाय द वे QE1D एंड Q60D आर द सेम TV, बस नेमिंग कन्वेंशन जो है वो उनका अलग है, बिकॉज Q60D जनरली ऑफलाइन पे वो ज़्यादा फोकस करते हैं इन सेलिंग। QE1D इज़ प्योरली एन ऑनलाइन मॉडल, ज़्यादा करके ऑनलाइन बिकता है। तो दैट्स वाई QE1D और Q60D का प्राइस थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, पर दे आर द सेम TVs। एज लिड पैनल है, VA पैनल है, ये D LED नहीं है, एच लिड है यहाँ पे। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि बिकॉज इट्स एन एज लिड, आई वुड से एज लिड इज द लास्ट इन टर्म्स ऑफ लाइटिंग टेक्नोलॉजी। एज लिड के बाद आता है D LED ही का एक टाइप है मिनी LED QLEDs, तो उसके ऊपर होता है OLEDs जो सिंगल पिक्सल आपका इल्यूमिनेटेड होता है। तो एज लिड इज राइट एट द बॉटम एंड आई एम सरप्राइज कि दे आर स्टिल गिविंग एज लिड। बट एक चीज़ यहाँ पे अच्छी है कि सैमसंग में आपको डुअल LED मिलता है यहाँ पे इवन इन दियर QE1D। अब वार्म और एक कूल लाइट होता है जिसके कारण कलर सैचुरेशन अच्छे खिल करके दिखेंगे, बट इट्स स्टिल एन एज लिड। आपको यहाँ पे तोशिबा में जबकि D LED पैनल मिलेगा। एंड इंटरेस्टिंग चीज़ ये है तोशिबा M550 NP में कि इसके दो ही साइजेस हैं, पर ये दोनों साइजेस में पैनल का अंतर है। एक जो 55 इंच है उसमें VA पैनल मिलता है,
और 65 इंच IPS पैनल में आता है. सो दैट्स समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. देखिए, अगर आप एक बड़ी टीवी ले रहे हैं, आई ऑलवेज रिकमेंड बाइंग एन IPS पैनल. वाई? बिकॉज जब आपके परिवार वाले आपके आजू बाजू बैठ करके टीवी देखते हैं ना, VA पैनल में क्या होता है कि स्लाइट एंगल से देखने से कलर शिफ्ट होता है, जो आपको IPS पैनल में नहीं दिखेगा. तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप एक बड़ी टीवी ले रहे हैं, देन get an IPS panel. That is just my recommendation and my suggestion. और यहाँ पे आपको तोशिबा के M550 NP में वो मिलेगा. देखिए, ब्राइटनेस 1920 का आंकड़ा है, 420 निट्स की ब्राइटनेस है इन सैमसंग QE1D, और आपको तोशिबा में मिलेगा 400 निट्स की ब्राइटनेस. एंड तोशिबा कैन इवन हिट मोर in terms of peak brightness. This is just the typically a sustained brightness. जबकि यहाँ पे जो ब्राइटनेस है सैमसंग की QE1D की, दैट इज योर पीक ब्राइटनेस ऑफ 420 निट्स. सो दैट इज द डिफरेंस हियर. मैं बता दे रहा हूँ आपको, लिखा हुआ है हालांकि यहाँ पे मैंने 420 निट्स एंड 400 निट्स. द डिफरेंस हियर इन द ब्राइटनेस इज 420 निट्स इज पीक ब्राइटनेस इन QE1D. तोशिबा कैन गो ब्राइटर देन 400 निट्स इन टर्म्स ऑफ पीक. उसकी टिपिकल ब्राइटनेस अराउंड 400 निट्स है. कॉन्ट्रास्ट रेशियो सैमसंग का तगड़ा है बिकॉज ऑब्वियसली VA पैनल है. तोशिबा का भी तगड़ा है अगर आप VA पैनल वाली 55 इंच लेंगे. अगर 65 इंच वाली लेते हैं तो 1300:1 का डायनामिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो आपको वहाँ पे मिलेगा. रिफ्रेश रेट आपको देखिए, सैमसंग में सिर्फ 4K 60 मिलता है, जबकि तोशिबा में आपको 4K 60 तो मिलता है और साथ ही में 1080p 120 हर्ट्ज का भी सपोर्ट मिलता है. इसका मतलब है कि गेमिंग इज ऑब्वियसली गोना बी बेटर ऑन तोशिबा की M550 NP. और गेमिंग इसमें इसलिए भी और अच्छा होगा क्योंकि इसमें आपको VRR यानी वेरिएबल रिफ्रेश रेट भी मिलता है, जो आपके सैमसंग टीवी में मिसिंग है. HDR10+ का सपोर्ट तो दोनों ही में मिलेगा, पर सैमसंग के किसी भी टीवी में आपको डोल्बी विजन नहीं मिलेगा. एंड दैट इज अ बिग मिस मेरे हिसाब से, जो यहाँ पे आपको तोशिबा में मिल रहा है. डोल्बी विजन भी मिल रहा है, आपको HDR10+ भी मिल रहा है, HLG भी मिल रहा है. ऑटो लो लेटेंसी मोड दोनों ही टीवीज में आपको मिलेंगे, पर वेरिएबल रिफ्रेश रेट सिर्फ तोशिबा में मिलेगा. MEMC का सपोर्ट दोनों ही टीवीज में मिलेगा. वाइट कलर गैमेट आपको दोनों ही टीवीज में मिलेंगे. एक डेडिकेटेड गेम पैनल आपको सिर्फ तोशिबा की टीवी में मिलेगा, विच इज अगेन बेटर फॉर गेमिंग. फुल अरे लोकल डिमिंग भाई सैमसंग में नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दिस इज एन एज लिट पैनल. पर आपको तोशिबा के M550 NP में फुल अरे लोकल डिमिंग मिलेगा, और साथ ही में अप्रॉक्सीमेटली 32 डिमिंग जोन्स मिलेंगे. मैंने इसलिए येलो पे मार्क किया हुआ है 32 डिमिंग जोन्स. इट्स बिकॉज at the time of making this video, I don't exactly know कितना है, पर I am mostly certain, 85% certain कि ये 32 dimming zones ही हैं तोशिबा की M550 NP में, no matter which size you buy. Now let's finally talk about the prices, और मैं आपको अपनी conclusion बताता हूँ, और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि मैं generally budget TVs के बारे में क्यों बात करता हूँ, और why do I exclude Samsung, Sony and LG from most of my videos. ऐसा नहीं कि मैं उनके बारे में बात नहीं करता हूँ, इस वीडियो में भी मैं बात कर रहा हूँ, पर जनरली मैं बजट टीवीज़ के ऊपर मोस्ट ऑफ माई वीडियोज़ बनाता हूँ. तो प्राइसिंग के बारे में लेट्स गेट इनटू इट, एंड वारंटी की भी बात कर लेते हैं. देखिए, सैमसंग में आपको 1 साल की वारंटी मिलेगी और 1 साल की पैनल वारंटी भी मिलेगी. मोस्ट ऑफ द सैमसंग टीवीज़ में आपको यही मिलेगा. तोशिबा की M550 में सिर्फ आपको 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलेगी. अब 55 इंच विच इज़ द मोस्ट सेलिंग टीवी साइज स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग, प्राइस आप देखिए यार, 63,000 का प्राइस है सैमसंग की QE1D में, और तोशिबा आपको 41,000 में मिल रहा है. कितना का प्राइस का अंतर हुआ आप मुझे बताइए? 22,000 अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि तोशिबा समटाइम्स कैन इवन गो अप टू 42,000. अब 20,000 ही पकड़ लीजिए यार, 55 इंच में 20,000 रुपये का डिफरेंस है. और अगर आप 65 इंच ले लें तो 65 इंच तो भाई बल्ले बल्ले यार, यहाँ पे 1 लाख रुपए का है ऑलमोस्ट QE1D, और आपका तोशिबा की M550 NP इज ओनली 60,000 रुपीज़ फॉर द 65 इंच. अब 75 इंच भी आता है QE1D में, पर यहाँ पे मैंने NA लिखा हुआ है बिकॉज इट इज़ नॉट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ मेकिंग दिस वीडियो, इसलिए प्राइसिंग भी अवेलेबल नहीं है. पर आप ये प्राइस को देखिए यार, आपको 65 इंच 1 लाख रुपए का मिल रहा है, और यहाँ पे 60,000 रुपये में आपको और ज़्यादा फीचर्स मिल रहे हैं. लेट मी टेल यू वाई I generally don't make videos on Samsung. By the way, I own a Samsung AU9070. उसमें भी 1080p 120 Hz का सपोर्ट था, वो तो QLED भी नहीं है. I own a Samsung का Neo G7 mini LED QLED मॉनिटर. ये 43 इंच वाला ना ऑलमोस्ट 70,000 रुपये का है. अगर आप लेने जाएंगे ब्रांड न्यू, तो आप सोचिए 43 इंच 70,000 रुपये का है. तो ऐसा नहीं कि मैं इन टीवीज़ को यूज़ नहीं करता हूँ. ऑफ कोर्स आई हैव अ सैमसंग, और मैं अपने टीवी जो सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ दैट इज़ माई सैमसंग ओनली. बट वाई डोंट आई रिकमेंड इट?
प्राइस, बिकॉज देखिए मेरे पास हाइसेंस U7H है, E7K Pro है, और मैंने इनका कंपैरिजन भी किया है. अगर आप मेरे चैनल पे ये वीडियोस ऑलरेडी नहीं देखे हैं आपने, तो आप देखिएगा कि वाई आई टेल यू दैट फ्रॉम द प्राइस टू वैल्यू रेशियो दीज बजट टीवीज ना आर किलिंग इट रियली. यहाँ पे आपको 55 इंच में 20,000 रुपये का अंतर है और 65 इंच में तो 40,000 रुपये का अंतर है यार. पर ये अंतर जो कम होने के बावजूद आपको दे रहा है और ज्यादा फीचर्स. क्या? नंबर 1 डोल्बी विजन, नंबर 2 पीक ब्राइटनेस और ज्यादा है, नंबर 3 डी-लेड बैकलाइटिंग है वर्सेस एज-लेड बैकलाइटिंग इन QE1D, नंबर 4 120 हर्ट्ज एट 1080p ही सही पर 120 हर्ट्ज का सपोर्ट तो है, नंबर 5 वेरिएबल रिफ्रेश रेट भी है इसमें, नंबर 6 फुल अरे लोकल डिमिंग पैनल है ये, नंबर 7 इसमें 49 वॉट्स के स्पीकर्स है विद अ डेडिकेटेड सबवूफर, आपको एक्स्ट्रा स्पीकर्स लगाने की भी जरूरत नहीं होगी. और नंबर 8 65 इंच आपको IPS पैनल भी मिलेगा, सो बेटर व्यूइंग एंगल्स. देखिए यार 8 रीजंस मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं फॉर यू टू चूज दी तोशिबा M550NP, और प्राइस तो उसके ऊपर सोने पे सुहागा है. प्राइस देखिए आप कितना बढ़िया है, वही हो गया 9th रीजन. तो इतने सारे आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू रिकमेंड टीवीज लाइक द QE1D फ्रॉम द प्राइस टू वैल्यू रेशियो. हाँ, बिल्ड अच्छा है, स्लिम डिजाइन है, 3 साइड्स बेजलेस डिजाइन है, सोलर रिमोट भी मिलता है आपको, तो रिमोट इज बेटर आपको सैमसंग की QE1D में. तो वो एक प्रीमियमनेस वाला बात आ जाता है, एक ब्रांड कॉन्शियसनेस अगर आप में है तो वो एक थोड़ा सा बात आ जाता है, और रिमोट इज डेफिनेटली बेटर. सैमसंग QE1D में भी आपको सोलर रिमोट मिलता है, जो यहाँ पे है. सोलर रिमोट इज प्रिटी गुड, कभी भी चार्ज करने की जरूरत नहीं होगी. सो दैट इज अ गुड पॉइंट अबाउट सैमसंग. पर यार 20,000 और 40,000 रुपये आप ज़्यादा लोगे, और ऐसा तो नहीं है ना. These companies will find it really difficult to survive in the long run in the Indian market, because Indian market बहुत competitive है. जैसे हमारे गाड़ी के जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं हमारे इंडिया में, टाटा और महिंद्रा, दे आर डूइंग अ फैबुलस जॉब. वैसे ही बहुत सारे बजट टीवीज, हालांकि तोशिबा इज ओन्ड बाय हाइसेंस व्हिच इज चाइनीज, TCL is also Chinese, but these manufacturers know the pulse of the Indian consumers. They are giving great value at this price point. और कोई इंडियन लोकल मैन्युफैक्चरर्स भी अभी बहुत सारे लोकल टीवीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जिसमें भी आपको टिजन टीवी वो सब मिलता है यार, LG की वेबोस वो सब भी मिलती है यार. सो फ्रॉम द प्राइस टू वैल्यू रेशियो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू रिकमेंड इट, एंड देयरफॉर इन टुडेज वीडियो क्लियर कट विनर तोशिबा M550NP. हाँ, हर एक वीडियो की तरह मैं आपको वर्दी ऑल्टरनेटिव्स भी बताता हूँ. अगर आपका बजट 40,000 रुपये के भी नीचे है, देन यू कैन कंसिडर TCL की ही C61B. एक्सीलेंट टीवी 37,000 में आपको मिल जाएगा. इसमें भी आपको 1080p 120 हर्ट्ज का सपोर्ट मिलेगा. इसमें भी डेडिकेटेड सबवूफर है. इसमें भी आपको QLED पैनल मिल रहा है, बहुत अच्छा पैनल है. रिमोट इसका भी बहुत ही प्रीमियम दिखता है, वेरी गुड टीवी. हाइसेंस का Q7N भी आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आप 40,000 रुपये के नीचे ऊपर खर्च करना चाहते हैं, पर यू स्टिल डोंट वांट टू स्पेंड 63,000 रुपीज लाइक सैमसंग की QE1D में. देन द हाइसेंस Q7N इन 48,000 रुपीज आपको 4K 120 हर्ट्ज दे रहा है, फुल अरे लोकल डिमिंग दे रहा है, 49 वॉट्स के स्पीकर्स दे रहे हैं, बाकी सारे फीचर्स तोशिबा के जैसे ही हैं. तो these are real great value worthy alternatives which you can consider, and in fact मैं हाइसेंस Q7N को तो तोशिबा की M550NP के भी ऊपर रेकमेंड करूंगा. तो आज का था ये वीडियो. What do you think about the video? Please let me know in the comments section. अगर आप मेरे से सहमत हैं प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही में शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्त यार परिवार वालों के साथ जो एक टीवी लेना चाहते हैं. और हाँ, अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं देन शेयर कीजिए यार, ब्राउनी पॉइंट्स मिलते हैं यूट्यूब एल्गोरिदम की तरफ से. और एक और वे में आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक्स जो ये टीवीज़ के हैं ना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक्स डाल दूंगा. अगर आप इन लिंक्स को क्लिक करके इन टीवीज़ को खरीदेंगे, मुझे अमेजॉन की एक अफिलिएट कमीशन मिलेगी, नो मैटर विच ब्रांड इट इज. चाहे आप तोशिबा ले, सैमसंग ले, हाइसेंस ले, TCL ले, सोनी LG ले, कोई भी टीवी ले, ब्रांड ले, मुझे अमेजॉन की एक अफिलिएट कमीशन मिलेगी. तो मेरी कोई ब्रांड एफिलिएशन ऐसी है नहीं, पर हाँ मुझे और मेरे चैनल को एक फाइनेंशियल हेल्प मिलेगा, एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा आपकी तरफ से, एंड दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड माई स्मॉल चैनल, क्योंकि मैं एक बड़ा यूट्यूबर हूँ नहीं अभी. तो आपका सपोर्ट से ही ये चैनल चलता है, आपके प्यार से ही ये चैनल चलता है, और मैं एकदम अपने तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ फॉर supporting my channel by hitting that like, subscribe and bell icon, and also clicking on that link to purchase these TVs that I recommend. तो भाई आज की वीडियो के लिए ना इतना ही. It's a wrap for this one. हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूँगा टेक केयर, स्टे सेफ, एंड मे गॉड ब्लेस यू.